नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, महाभारत धारावाहिक की स्पेशल इफेक्ट्स की शूटिंग कैसे हुई थी? महाभारत स्पेशल इफेक्ट की शूटिंग महाभारत धारावाहिक की स्पेशल इफेक्ट्स की शूटिंग कैसे हुई थी? महाभारत स्पेशल इफेक्ट की शूटिंग दोस्तों, महाभारत में स्पेशल इफेक्ट्स के लिए कुछ जगह मैकेनिकल तो कुछ जगह टेक्निकल तरीकों का इस्तेमाल हुआ था। दोस्तों, मैकेनिकल वो है जिसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किए बिना इफेक्ट्स दिखाए जाएं और टेक्निकल वो जिसमें क्रोमा की जैसे इफेक्ट्स का इस्तेमाल कर इफेक्ट्स दिखाए जाएं। मैकेनिकल और टेक्निकल में क्या अंतर है ये आपको वीडियो में समझ आ जाएगा। दोस्तों, टेक्निकल इफेक्ट से शुरू करें तो इसमें क्रोमा की का इस्तेमाल होता है। क्रोमा की इफेक्ट में आजकल ग्रीन स्क्रीन का इस्तेमाल होता है, जो कि आजकल आम बात है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, सबके लिए क्रोमा की आसान हो गया। ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट अब कोई भी इस्तेमाल कर लेता है। किंतु जिस समय रामायण और महाभारत की शूटिंग होती थी, उस समय टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी और महंगी भी बहुत थी। उस समय बीटकैम मशीन का इस्तेमाल होता था, जो एक सेलेक्टेड कलर को वीडियो से हटा देता था। उस समय ग्रीन कलर का इस्तेमाल न करके ब्लू कलर का इस्तेमाल होता था, लेकिन उसमें बड़ा खर्चा और ऊपर से बड़ा टीम वर्क। चलिए शुरू करते हैं एक दृश्य के साथ। महाभारत का एक दृश्य है जब दुर्योधन सम्राट युधिष्ठिर के राजमहल इंद्रप्रस्थ जाता है तो उसे वहां मायावी महल दिखता है। उस मायावी महल में वो अदृश्य दीवारों से टकरा जाता है। यहाँ पर जिस अदृश्य दीवार से दुर्योधन टकराता है, वहां क्रोमा की का इस्तेमाल किया गया है। इसके बाद एक दृश्य में दुर्योधन अदृश्य पानी में गिर जाता है। इस जगह पर क्रोमा की का इस्तेमाल नहीं किया गया था। इसमें मैकेनिकल इफेक्ट का इस्तेमाल हुआ था। इस जगह पर वास्तव में पानी था, लेकिन उस पर कापेट दिखाने के लिए थर्माकोल के पाउडर और लकड़ी के पार्टीशन का इस्तेमाल हुआ था। यहाँ एक पुल बनाया गया था। इसको तैयार करने में 2 दिन लगे थे और शूटिंग में 4 कैमरा के साथ एक ही शॉट लिया गया था, क्योंकि रिटेक लेने में सब दोबारा से तैयार करना पड़ता, जिसमें बहुत समय लगता। इसके बाद द्रौपदी के चीरहरण का एक दृश्य है। इसमें द्रौपदी यानी रूपा गांगुली जी ने 5 मीटर की साड़ी पहनी थी, जबकि जिस साड़ी को खींचना था वो 250 MTR की एक साड़ी तैयार की गई थी। इसे गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज भी कराया गया था। शूटिंग के दौरान एक कैमरा में साड़ी और एक कैमरा में करैक्टर रखा गया। इस प्रकार से 2 कैमरे का इस्तेमाल कर इस दृश्य को तैयार किया गया था। इसके बाद महाभारत युद्ध के पहले जब श्री कृष्ण ने विराट रूप दिखाया था, उस दृश्य में क्रोमा की का इस्तेमाल किया गया था। इस दृश्य में श्री कृष्ण को अर्जुन से कद में बड़ा दिखाना था। श्री कृष्ण के पीछे अलग अलग चेहरे दिखाने थे। साथ ही साथ एक मुख में प्राणियों का जाना, फिर दूसरे मुख से प्राणियों का वापस आना। प्रकाश, जल, अग्नि इफेक्ट में बहुत सावधानी से काम किया गया था। यहाँ भी 2 कैमरे का इस्तेमाल कर 2 दृश्यों को एक साथ जोड़ा गया था। एक दृश्य में रथ पर अकेले अर्जुन थे, तो वही दूसरे दृश्य में श्री कृष्ण थे, जिन्हें बड़ा करके दिखाया गया था। इसके बाद एक दृश्य है जिसमें भीष्म पितामह को बाण लगते हैं और वो बाणों की सैया पर लेट जाते हैं। इस दृश्य में मैकेनिकल इफेक्ट्स का इस्तेमाल किया गया था। तीर लगते समय भीष्म पितामह का किरदार निभाने वाले अभिनेता मुकेश खन्ना जी को आते हुए तीर को अपने हाथों से पकड़ना था। ये तीर पतले तार से खींचे जाते थे और तेजी से हाथ से पकड़ने होते थे। इसके बाद जब तीर शरीर के आर पार दिखाए गए हैं, तब हाथों पैरों में कपड़े के अंदर लोहे की प्लेटों का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें एक प्लेट में तीर का आधा हिस्सा और दूसरी प्लेट में तीर का आधा हिस्सा। इसी तकनीक का इस्तेमाल बाणों की सैया में भी किया गया था। शरीर के नीचे एक लोहे की प्लेट और लोहे की प्लेट पर तीर के आधे हिस्से, तीर के बाकी हिस्से ऊपर की तरफ, जिसे देखकर लगता है कि तीर आर पार हो गए हों। दोस्तों, इसी प्रकार से महाभारत में इफेक्ट्स का इस्तेमाल किया गया था और बहुत मेहनत के बाद ये दृश्य तैयार हुए थे। इसी मेहनत का नतीजा आपके सामने है। महाभारत तब भी सुपरहिट हुई थी और आज भी है।